अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग लेकर आई हूँ और मुझे मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। फिर मैं वही बात बोलूँगी, आज छोड़ ही देते हैं। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बेसिकली ये ख़ूबसूरत सा मंज़र जो है, मैंने कल हथियार भी डाले थे। मैंने वहाँ का शूट किया है। आज हम लोग आए हैं हमारे कायदे मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर। मैंने सोचा यहाँ का भी व्लॉग होना चाहिए। बेसिकली मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि कायदे आज़म का मज़ार बहुत चेंज हो गया है। ये जो दो लेडी आपको दिख रही है ना, आई थिंक मुझे लग रही थी कि चाइनीज़ हैं, बट मैं इनसे पूछ नहीं सकी कि ये हमारे आगे आगे ही जा रही थी। तो मेरा इरादा था कि इनसे पूछ लूँ, बट सॉरी पूछ नहीं सकी क्योंकि चाइनीज़ मुझे आती नहीं थी ना। अच्छा, बेसिकली मैं ये आपसे कह रही थी कि कायदे आज़म का जो मज़ार है वो बहुत चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि बहुत चेंज हो गया, या मैंने सही से पहले देखा ही नहीं था शायद, क्योंकि अब तो यहाँ कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी बन गए हैं और मतलब काफ़ी बहुत सारी चेंजिंग हो गई है। और मैं तो इतना चल चल के इतना थक गई कि कायदे आज़म का मज़ार वाकई बहुत बड़ा लग रहा था। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि पहले मैं शायद गई भी हूँ या नहीं भी गई। बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया कि हमारे नज़दीक ही घर के पास ही, मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं है लेकिन घर के पास ही तो है, इतना दूर भी नहीं है। तो कायदे आज़म का मज़ार है और हम लोग फिर भी नहीं चाहते हमारे कायदे मिल्लत जिन्होंने हमारा पाकिस्तान बनाया है और हम उन्हीं के मज़ार पे नहीं जाते। डेफ़िनेटली मेरा यही इरादा था कि मैंने यहाँ शूट करना है। आप देखें कितना प्यारा बना हुआ है कायदे आज़म का मज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हसीन बना हुआ है। और इस मतलब पार्क तो ऐसा है कि मैंने देखा वहाँ बहुत सारी फैमिली इंजॉयमेंट के लिए आई हुई थी, तकरीबन फैमिलीज़ इंजॉयमेंट के लिए आई हुई थी। क्योंकि मज़ार का तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मज़ार तो बंद था। यहाँ देखें हम लोग जो है ऊपर की तरफ चल दिए, क्योंकि ऊपर बस चलते ही जा रहे थे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था मज़ार कब आएगा। बस दूर से नज़र आ रहा था हाँ भाई कायदे आज़म का मज़ार है, बट हमें बहुत चलना पड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्यारा प्यारा इन्होंने जो है ना वो कुछ आप ये समझ लें, कुछ ब्रिज टाइप बनाए हुए हैं कि यहाँ पर आप बैठ कर अच्छा सा फ़ोटो शूट करवा सकते हो। वो जो दो चाइनीज़ लड़कियाँ हैं ना, वो भी यहाँ बैठी हुई ना फ़ोटो शूट करवा रही थी। बड़ी प्यारी थी दोनों माशाल्लाह। लेकिन हम लोग की बात नहीं हो सकी। हमने बड़ा ट्राई किया ना, मैंने बड़ा ट्राई किया कि चलो हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और फाइनली हम कायदे आज़म के मज़ार के थोड़ा सा करीब पहुँच गए थे। यहाँ मैंने ग्रीनरी को शूट किया और आप देखें कितनी प्यारी लग रही थी। इसके बाद हम लोग ब्रिज पे से गुज़रे। मैंने सोचा कि हर उस चीज़ को शूट करूँ जहाँ से हम गुज़रते जा रहे थे। फाइनली हम लोग कायदे आज़म के मज़ार पर पहुँच गए ही थे। लेकिन वहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने, वहाँ पर बच्चे भी बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे, मतलब तकरीबन हर कोई शख्स अपनी अपनी इंजॉयमेंट के लिए वहाँ पर आया हुआ था। और यहाँ पर देखें हम लोगों ने अपनी स्लीपर्स उतारी, क्योंकि स्लीपर्स आप लोगों को जो है वो जमा करवानी पड़ेंगी। मतलब एक शख्स है जो आपकी स्लीपर्स की रखवाली करेगा, ध्यान रखेगा। तो मैंने कज़न ने और बेसिकली जो हम तीन गए थे, हम तीनों ने अपनी अपनी स्लीपर्स इसके पास जमा करवाई। इसका भी एक टिकट था, तो बेसिकली हमने वो टिकट लिया, नंबर वगैरह लिए। फिर इसके बाद हम लोग अब देखें पूरा कायदे आज़म का मज़ार हमने जो है विदाउट स्लीपर्स देखा है। और ये हमारा कायदे आज़म का मज़ार बेसिकली ये बंद है, यहाँ पर ना जाने नहीं दिया जा रहा। मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीने से कायदे आज़म का मज़ार बंद है। लेकिन हम लोग अंदर नहीं जा सके, तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद कायदे आज़म के मज़ार की जो बैक साइड पर जो ग्रीनरी हुई है ना, वो इतनी लश है, इतनी लश कि मुझे ऐसा लगा कि जहाँ से हम शुरू से आए ना वो तो कोई ग्रीनरी नहीं थी। वो मतलब वहाँ तो आप देख नहीं सकते, कि वहाँ तो बस ठीक था, नॉर्मल था। लेकिन जब हम यहाँ आए ना, ये इतना प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा। बेसिकली कायदे आज़म के मज़ार से हम लोग वहाँ से आ गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये कुछ बना हुआ था, तो देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उन्हें यहाँ तदफीन किया गया है। और आप यहाँ देखें, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। ये हैं हमारे लियाकत अली ख़ान, जिनका हम सुनते रहते हैं कि लियाकत अली ख़ान थे, जिनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ लियाकत अली ख़ान की जो है ये कब्र बनी हुई थी। हमने इसे थोड़ा सा शूट किया। देखें लिखा हुआ भी है लियाकत अली ख़ान के बराबर में उनकी बेगम
की जो है वो तदफीन हुई हुई थी। और ये है हमारी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, हमारी अज़ीम शख्सियत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है बहन है। सो ये इनकी कब्र थी यहाँ पर। सो मैंने इसको भी शूट किया कि बेसिकली आपको इनकी कब्र के बारे में भी मतलब इनका भी दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग तो कायदे आज़म के मज़ार ही जाते हैं। सो मैं अक्सर गई हूँ, अगर अक्सर नहीं गई मतलब एक बार भी अगर गई हूँ शायद, तो मैंने यहाँ तक तो नहीं गई, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। और ये हमारे सरदार अब्दुल रब नशीर थे आई थिंक, हाँ नश्तर थे सॉरी। तो ये पता नहीं, ये इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने लियाकत अली खान के बारे में पढ़ा है, शायद हो सकता है इनके बारे में पढ़ा हो। और ये मोहतरमा नूरुल अमीन, हाँ मोहतरमा नूरुल अमीन, ये इनके बारे में भी मैं शायद जानती नहीं हूँ। सो ये पूरा जो है इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जो है अजीम शख्सियत की जो है ना तदफीन हुई हुई है, तो मैंने उनको शूट किया। उसके बाद हमने सोचा कि चलें आगे चलते हैं, और आगे हमने देखा, ये देखें आप कितना प्यारा, मतलब इसकी जो बैक साइड पे ग्रीनरी हुई है ना वो औसम है। आप जहाँ से हम आए थे ना बहुत, हम चल चल कर ही थक गए थे, वो भी अच्छा था लेकिन ये बहुत प्यारा था। सो मैंने बोला इसको ज़रा अच्छे से शूट करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा यहाँ पर अच्छा कायदे आज़म की जो है वो बुक्स भी अवेलेबल हैं कि जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, बहुत सारे लोग ले रहे थे। और फिर फाइनली हम आ गए म्यूज़ियम में। सो यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, मैं कहती हूँ बच्चों को लेके जाएँ, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन्हें। सो ये कुछ बुक्स रखी हुई हैं जो कायदे आज़म के ज़माने की थी, बुक्स थी। और इसके अलावा यहाँ देखें डाक की टिकट, नोट और सिक्के लिखा हुआ है। सो ये एक पूरा जो है ना इसके बराबर में ना बहुत सारे छोटे छोटे करेंसी रखी हुई, यानी कि नोट रखे हुए पहले स्टार्ट में, क्योंकि हमारा जब पाकिस्तान बना था तो इसके स्टार्ट से ही जो करेंसी चली थी ना पहले, वो छोटी छोटी, बहुत स्टार्ट के ज़माने में ये इतनी छोटी छोटी करेंसी थी। सो मैंने इसको शूट किया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, कि मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई कि इतने इतने छोटे छोटे नोट के वो पूरे कैमरे में भी नहीं आ रहे थे। और ये यहाँ पर रखे हुए सिक्के के, पहले जो सिक्के चलते थे ना वो ये वाले सिक्के थे। ये देखिए कायदे आज़म की एक पिक्चर है जिसमें वो इन सिक्कों को लेकर बैठे हुए, तो इन्होंने ये पिक्चर से जो है ना सिक्कों को शूट करके मतलब इसका म्यूज़ियम पे रखा हुआ था। फिर इसके अलावा देखें वो कितनी छोटी करेंसी थी, और ये उसके बाद की, अच्छा इनके नीचे ना लिखा हुआ भी था कि ये कब की करेंसी है, तो ये बहुत डिफरेंट मुल्कों की जो है ना करेंसी रखी हुई थी। सो मैंने सबको शूट करने की कोशिश की है। मैंने सोचा आपको म्यूज़ियम में मौजूद तमाम चीज़ें दिखाऊं। तो ये नोट हैं जो पहले चलते थे, देखें इसके नीचे ना पूरी डिटेल भी इनकी लिखी हुई है, करेंसी लिखी हुई है देखें। तो ये पूरी डिटेल इसकी लिखी हुई है कि पोस्टेज स्टैम्प्स, करेंसी नोट वगैरह है। और ये कायदे आज़म के ज़माने की और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये मेरे था कि उनके ऑफ़िस में कोई रखा हुआ था जहाँ पर जो है वो फ्लैग वगैरह लगाया गया था, और ये 2 बटन थे देखें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने जो है वो शूट करने की कोशिश की, कि क्योंकि बहुत बड़ा म्यूज़ियम था और हर चीज़ को मैं क्लियरली तौर पर दिखाती तो फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते कि भाई क्या देखें हम, क्यों देखें। सो ये वैसे क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने डेफिनेटली कोशिश की कि आपको ज़रूर दिखाऊँ। देखें ये क्या है हमारे पास, ये गोल्ड का बना हुआ है। ये जैसे वो होता है ना हिलाल इम्तियाज़ वगैरह में जो एक स्टार उनके लगाए जाते हैं, तो ये इस तरह का था। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, सिगरेट बॉक्स है ये, इसके ऊपर चाइनीज़ की पेंटिंग हुई हुई, ये मुझे इतना प्यारा लगा। सो मैंने इसको शूट किया। अच्छा ये इमाम ज़ामिन थी, ये ज़री वर्क का बना हुआ है। सो ये, और इसके अलावा ये क्राउन है, यानी कि ताज वगैरह जो होते हैं ना, जो पहले ज़माने में जो ताज होते थे वो ऐसे होते थे। सो अच्छा ये मुझे नहीं समझ आया ये क्या है, और ये मतलब बस मैंने शूट कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी। अच्छा ये मैप वगैरह बताने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, ये वो था। और ये देखें कायदे आज़म की पिक्चर्स रखी हुई, चेयर टेबल, मतलब सारी चीज़ें थी भाई म्यूज़ियम के अंदर, के वो लोग घर के अंदर कैसे रहते थे। और ये देखें उनका जो फर्नीचर वगैरह था वो भी इसके अंदर था। ये इनके जो सोफ़े वगैरह उस टाइम पर कैसे यूज़ होते थे। और ये ना शूज़ थे, मतलब ये म्यूज़ियम में हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो चीज़ें नहीं होंगी जो उस वक्त यूज़ होती थी, लेकिन इनकी पिक्चर से देख देख कर ये चीज़ें निकाली गई हैं। देखें ये इनकी पिक्चर से, वहाँ यहाँ लिखा हुआ था ये वो तमाम शूज़ हैं जो कायदे आज़म की पिक्चर से देख कर निकाले गए कि ये उस टाइम के ऐसे शूज़ होते थे। और ये कायदे आज़म की ड्रेसिंग वगैरह जो है वो निकाली गई। और ये मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी जमा की गई हैं म्यूज़ियम में, ताकि लोगों को इंटरेस्ट हो। बहुत रश था म्यूज़ियम में, बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरीके की। देखें ये ब्लैक सिल्क का कुछ कोट टाइप बना हुआ था, ये देखें ये वकालत वगैरह के लिए आई थिंक यूज़ होता है। सो ये कायदे आज़म। अच्छा ये वाली तस्वीर देखिएगा, ये देखें कायदे आज़म के भाई हैं,
और वो देखें जीना पूंजा, उन्हें तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। ये कायद आज़म के भाई हैं और उनके जो राइट साइड पर है ना वो जीना पूंजा है, जो हम पढ़ते रहते हैं कायद आज़म के फ़ादर हैं, कायद आज़म के फ़ादर हैं। सो कायद आज़म के फ़ादर थे, उनकी पिक्चर थी, उनके बराबर में उनके भाई की पिक्चर थी। सो यहाँ पर उनके थोड़े कपड़े वगैरह जो हैं उनको मैंने लिया अपने शूट में। और ये कायद आज़म की बहुत सारी पिक्चर थी, मतलब आप समझ लें हर दौर की पिक्चर थी। ये उनका कोट पैंट जो वो डेफिनेटली यूज़ करते थे। और ये इनकी कार जो ये वाली देखें कितनी लश कार है और इतना प्यारे पुराने मॉडल। अच्छा यहाँ मेरे एक अंकल, आमिर अंकल, ये स्पेशली आपके लिए, आपको कार्स बड़ी पसंद है। देखें ऐसी कार हमने वहाँ भी देखी थी और यहाँ भी देखें, यहाँ पे कायद आज़म के ज़माने की मॉडल है। सो ये बड़ी प्यारी थी। और इसके अलावा ये कायद आज़म के स्पेक्टेकल्स यानी कि ग्लासेस जो वो उस टाइम पे यूज़ करते थे, इसके बराबर में इनकी पिक्चर्स भी लगी हुई है कि आप देखें कि इन्होंने ये इस तरह के ग्लासेस पहने हुए भी हैं। सो ये कायद आज़म के ज़माने के स्पेक्टेकल्स हैं यानी कि ग्लासेस हैं। और इसके अलावा ये तो हर जगह जो इनकी ये ना डेकोरेशन सामान है, यानी कि कायद आज़म के घर में देखा गया इस तरह का सामान। अच्छा मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि म्यूज़ियम में है, सो डेफिनेटली कुछ सामान वहाँ से आया भी और कुछ इन्होंने कुछ देख के बनाया। और ये वाली देखें ऑर्नामेंटल स्पून्स, यानी कि ये सजावट का सामान है जो बेसिकली उनके घर में होता होगा। और ये कायद आज़म के ज़माने की लाइब्रेरी है कि लाइब्रेरी ऐसी बनी हुई थी जो पिक्चर्स में उन्होंने देखी होगी। ये पूरा कालीन वगैरह का सेटअप देखें, ये लाइब्रेरी वगैरह बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारी बुक्स भी थी। और इसके बाद जो है ना, अच्छा फिर हम लोगों ने देखे कि मतलब हर जगह आप देखें कायद आज़म की पिक्चर्स हैं और हर जगह जो ये इनकी डिग्रीज़ वगैरह हैं जिन्होंने हासिल की थी। और मतलब हर जगह जो, क्योंकि कायद आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान दिलवाया है, सो जितने इनको रिवॉर्ड्स मिले, जो जो चीज़ें इन्होंने हासिल की, उस सबको जो है ना इन्होंने म्यूज़ियम में सजाया हुआ है। और ये कायद आज़म के यूज़ हुए बर्तन थे जो वो बेसिकली उस टाइम पर यूज़ करते थे। सो मैंने इसका भी शूट लिया कि आप लोग देखें। ये कायद आज़म के मज़ार के राइट साइड पर आप जाओगे तो पूरा ये म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की भी जो है तदफीन हुई हुई है, कब्र बनी हुई। अच्छा ये मुझे था कि ये शायद कायद आज़म की वाइफ़ है, क्योंकि ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना नहीं थी। मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज़ थी, मैंने पढ़ने की भी कोशिश की, मुझे ऐसा लगा कि ये कायद आज़म की वाइफ़ है। हमने कहीं पढ़ा था कि उनकी शादी हुई थी। तो ये एक दो पिक्चर्स कायद आज़म के साथ हमें मिली तो मैंने इसको शूट किया। और ये कायद आज़म के ज़माने की जो है वो उस वक्त ही, उस वक्त के जो ये हथियार वगैरह हैं, ये गन्स वगैरह रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा चाकू वगैरह जो हम कह सकते हैं, तलवारें थीं। ये देखें तलवारें भी हैं और जो है ना गन वगैरह रखे हुए। और ये हॉकी वगैरह थे जो उस वक्त यूज़ करते थे, खेलने के लिए यूज़ करते थे कायद आज़म। और ये एक और गेम होता है ना, इसका नाम मुझे वॉलीबॉल टाइप जिसे हम कहते हैं। सो यहाँ हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए और यहाँ देखें प्यारा सा हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार। और ये देखें गिफ्ट शॉप जहाँ से आप कायद आज़म के मज़ार को उठाकर अपने घर ले जा सकते हैं। और यहाँ देखें हमने बाहर का शूट किया, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। यहाँ पर आप देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी हुई हुई है, ये बहुत इंजॉयबल था, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल था, मुझे ये बड़ा पसंद आया। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यहीं से शूट करते रहे। यहाँ बड़े तरीके के जो है ना वो प्लांट्स रखे हुए थे। अच्छा है बड़े ख़तरनाक किस्म के, वो कांटे वाले सुने ना आप लोगों ने, वो वाले थे यहाँ पर। सो यहाँ पर इन्होंने पूरा कवर किया हुआ था कि कोई भी शख्स जो है वो करीब ना जाए जो उसको कोई नुकसान हो। सो यहाँ देखें आप हर तरह के कांटे वाले अजीबोगरीब किस्म के प्लांट्स रखे हुए थे। मुझे पौधों में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो बस इतना ही मैंने शूट किया। मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि देखें ये सब कुछ मैंने बगैर स्लीपर के शूट किया। और यहाँ मिले रुमैसा से। मैं आपका रुमैसा नाम है आपका? अच्छा आप कायद आज़म के मज़ार घूमने आई हो, मज़ा आया आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा? हाथ तो नीचे करो, ऊपर देखो, ये गुड। प्यारी सी बच्ची थी जो मुझे वहाँ मिली। फाइनली हमें वहाँ पर स्लीपर्स मिल गई। और इन द लास्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे साथ रहें। और आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।